बचे बॉयल चावलों को ज्यादातर आप फेंक देते हैं, बट आज के बाद आप उबले हुए चावलों को फेंकेंगे नहीं, बट जानबूझ के आप ना बॉयल चावल बचाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता जो है ना उबले हुए चावलों से ही बनता है और इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। ये देखिए नाश्ता कितना नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉयल चावल चाहिए होंगे। बॉयल चावल ना हो, कच्चे चावलों का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 कप बॉयल चावल है। चावलों को आपने एक बाउल में डाल देना है और इसके साथ में आपने इसमें 1 कप ना सूजी ऐड करनी है। सूजी से नाश्ता थोड़ा सा ना क्रिस्पी बनेगा और थोड़ी अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो सूजी को भी आपने चावलों में यहाँ पे ऐड कर देना है और इसके साथ में आपने दही ऐड करना है थोड़ा स्पंज लाने के लिए। तो आधा कप आप इसमें दही ऐड कर दीजिए और जितनी आपने सूजी ली होगी उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए 1 कप भर के मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक आपने थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। आपने अच्छी तरह से यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। थोड़ा और अच्छा क्रंच लाना हो थोड़ा सा आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, बट कम इंग्रेडिएंट्स से आप इसको घर पे बना सकते हैं। देखिए अब आपने 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तब तक चटनी बना लेते हैं। 1 प्याज, 3 टमाटर, 2 आपने हरी मिर्च लेनी है। टमाटर अच्छे पके होने चाहिए और थोड़े से खट्टे भी होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखिए प्याज को रफली काट लेना है इस तरह से। मिर्ची को भी आप इसी तरह से रफली काट लीजिए। टमाटरों की जो आइज है ऊपर से इस तरह से हटा देनी है और टमाटरों को 1/2 करके टमाटरों को भी आपने लंबा लंबा सा काट लेना है। ये जो चटनी है ना 5 से 7 मिनट में यहाँ पे बनके तैयार हो जाती है। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल का यूज़ भी हम थोड़ा कम करेंगे यहाँ पे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 2 से 3 आपने कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है। इसके जो बीज है वो आपने निकाल देने हैं, इससे कलर अच्छा आता है। थोड़े से आप इसमें सरसों के बीज ऐड कीजिए और इसके साथ में हींग ऐड करनी है। तो क्या देखिए थोड़ी सी हींग ऐड की है। अब आपने कश्मीरी मिर्च को थोड़ा सा यहाँ पे पका लेना है और जो हमने सरसों के बीज ऐड किए हैं थोड़े से वो भी आपने चटकने देना है। फिर आपने इसके अंदर ना थोड़ा सा अदरक और लहसुन ऐड करना है। अदरक का यूज़ कम करना है, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर पका लीजिए ताकि इनमें जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। करी पत्ता ऐड कीजिएगा। तो 10 से 12 आप इसमें करी पत्ता डाल दीजिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो करी पत्ता को भी आपने थोड़ा चटका लेना है यहाँ पे। अब आपने इसमें प्याज ऐड करना है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं ना तो इस रेसिपी में आप प्याज और लहसुन को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्याज को हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा पका लेना है ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो भी यहाँ पे खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाए। और थोड़े पीनट ऐड करने हैं। पीनट ना हो इसकी जगह रोस्टेड चना दाल ऐड कर सकते हैं या भुने चने आते हैं ना वो डाल सकते हैं। इससे बाइंडिंग अच्छी आती है और प्रोटीन से भरपूर भी होता है। तो पीनट को भी आपने प्याज के साथ थोड़ा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है। पीनट को ना आप अलग से शैलो फ्राई करके भी चटनी में यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं। अब आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। आधे से कम चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और आधा चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है थोड़ा अच्छा कलर लाने के लिए। और पहले भी हमने कश्मीरी मिर्च ही ऐड की थी, तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यहाँ पे यूज़ किया है। टमाटरों को हाई फ्लेम में ना 1 मिनट तक आपने थोड़ा भून लेना है यहाँ पे। और भूनने के बाद देखिए टमाटर जो है थोड़े से हार्ड लग रहे हैं मेरे को, इनमें मॉइस्चर कम है। अगर टमाटरों में कभी मॉइस्चर कम हो ना तो टमाटरों को पकाने के लिए आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। तो 1 कप पानी का डाल दिया है। अगर टमाटर थोड़े से अच्छे सॉफ्ट हो ना तो टमाटरों को बिना पानी से आप यहाँ पे पका सकते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। 5 से 6 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है। कि देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और जो चटनी में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। जैसे चटनी का मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो ओके देखिए ये टमाटर प्याज की जो चटनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर छोंक का तड़का लगाया जाता है। 1 बड़ा चम्मच पैन में ऑयल ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने उड़द धुली दाल ऐड करनी है, थोड़ी चना दाल और इसके साथ में साबुत मिर्च डालनी है तोड़ के। चना दाल जो मैंने यूज़ किया ना ये रोस्टेड है, ये कच्ची दाल नहीं है, ठीक है। आप कच्ची दाल हो कच्ची भी डाल सकते हैं। एकदम लो फ्लेम में आपने दालों को थोड़ा पका लेना है ताकि इनमें थोड़ा क्रंच आए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। इसके साथ में थोड़े से आपने मस्टर्ड सीड ऐड करने, सरसों के बीज, थोड़ा सा करी पत्ता डालना है और मस्टर्ड सीड और करी पत्ता को भी आपने मिक्स कर लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये जो तड़का है ना इस तरह से आपने ये तैयार करना है और इसको आप ऊपर से देखिए चटनी के ऊपर डाल दीजिए और चटनी के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। इस चटनी को आप ना लगभग 2 दिन तक ना ठंडा करके स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और अब दूसरी साइड देखिए हमने जो चावल यहाँ पे सूजी भिगो के रखे थे ना उनको चेक कर लेते हैं। सूजी देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है और हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा ड्राई भी हो चुका है। अब आपने इस मिक्सचर को ना ग्राइंडर जार में डाल देना है। देखिए इस तरह से
मैंने यहाँ पे बड़े जार का यूज़ किया तो सारा मिक्सचर एक ही बार में इसमें आ गया है और इसमें आपने ना पानी और ऐड करना है क्योंकि मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो पौने कप पानी का और ऐड कर दीजिए। अब आपने ना ऊपर से कवर कर देना है और एकदम फाइन आपने इसका ना पेस्ट बना लेना है कि देखिए इस तरह से। तो ये हमारा जो बैटर है देखिए तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने बैटर बना के तैयार करना है। थोड़ा सा थिक रखना चाहें थोड़ा सा थिक आप कर सकते हैं बट ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है, नहीं तो आपके जो उत्पम बनेंगे ना वो जालीदार नहीं बनेंगे और जल्दी पकते भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इनो लेनी है। इनो या फिर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छी जाली आती है। तो क्या देखिए यहाँ पे इनो का एक छोटा पैकेट मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इनो के ऊपर पानी डालिए और अच्छी तरह से आपने बैटर के साथ इनो को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। 2 मिनट का आपने इस बैटर को ना रेस्ट देना है, थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और क्या देखिए अब इसके बाद ना एक पैन लेना है। तो यहाँ मैंने डोसा पैन लिया है, हल्का सा मैंने इसको गर्म कर लिया है और इसके बाद आपने इसके ऊपर बैटर डालना है। अब इसको सेट कैसे करना है वो आपको ना इसके बाद बताता हूँ। तो ये देखिए अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई करनी है 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा देर के लिए सिर्फ 30 सेकंड, ताकि इसके ऊपर एकदम से बैटर पकेगा ना। देखिए हल्के हल्के से इसमें ना जाली बन जाएगी और कितना ज़बरदस्त देखिए बन के तैयार हुआ है। अब आपने 2 मिनट तक इसको पकने देना है। जब ये अच्छी तरह से ऊपर से ड्राई हो जाएगा इसके बाद आप इसको निकाल लीजिए और गर्मा गर्मा आपने इनको सर्व करना है, ठीक है। देखिए पैन को गर्म करने में इसको ना नॉर्मल टेम्परेचर में लाना होता है, ठीक है। एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब आप इसके ऊपर बैटर डालेंगे ना गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी होती है, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी, ठीक है। और इस तरह से आपने एक ही जगह पे बैटर डालना है, अपने आप ये फैलता जाता है और फिर आपने इसको 2 मिनट तक पकने देना है। ये देखिए कि आपके उत्पम जो बन के तैयार हो चुके हैं। चटनी के साथ आपने उत्पम को सर्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।